शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। ओम नमो नारायण। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ साथ सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पापों के नाश के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है और हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास में आने वाली एकादशी के महत्व और इसके बारे में पूछा। तब धर्मराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेकों वर्ष पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाई थी, उसी का वर्णन आज मैं करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति मिल सके। भगवान राम को संबोधित करते हुए तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है, जो कि सदा प्रशंसनीय है। तब वशिष्ठ मुनि ने बताया कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर एक बार भद्रावती नाम की नगरी थी, जहां चंद्रवंश में उत्पन्न सत्य प्रज्ञ धृतिमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी ही नगरी में एक वैश्य भी रहता था, जो कि धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धर्मपाल था और वह सदा अपने नाम के अनुरूप ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था। भगवान की भक्ति करता, दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर आदि बनवाया करता। भगवान विष्णु की भक्ति में वो सदा लीन रहता था और उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि थे। दुर्भाग्य से दृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुरूप ही कृत्य करता था। वह बड़ा ही पापी और दुराचारी था, बड़े बड़े पाप किया करता था और वह वेश्याओं से मिलने के लिए भी लालयित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवी देवताओं के पूजन में लगती, ना ही ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के आदर सत्कार में, और वह अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता का धन भी बर्बाद किया करता था। एक दिन वह एक वैश्या के गले में हाथ डालकर चौराहे पर देखा गया, जिसे देखकर वैश्य अपने पुत्र की इस हरकत पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वैश्य का वह पापी पुत्र दिन रात अत्यंत शोक और चिंतित होकर इधर उधर भटकने लगा। उसके पास जितना भी धन था, जब वह सब खर्च हो चुका, तब वह वन में चला गया। वन में भूखा प्यासा वह जंगली पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वैशाख महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में वह जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। महर्षि कौंडिन्य के गीले वस्त्रों से कुछ बूंदें दृष्ट बुद्धि के ऊपर जा पड़ी, जिसके कारण उसे सद्बुद्धि हो आई। तब वह हाथ जोड़कर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और उनसे कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। हे मुनिवर, इस समय मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ। इस समय केवल आप ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं। महर्षि कौंडिन्य ने जब उसे इस असहाय दीन अवस्था में देखा तो उसे प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तुम वैशाख मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, निष्ठा के साथ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करो, तो तुम्हारे किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और पापों का नाश भी हो जाएगा। फिर इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
महर्षि के वचनों से दृष्ट बुद्धि को बहुत ही सांत्वना मिली। तब वह बड़े प्रसन्न मन से ऋषि को हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहां से वापस आ गया। फिर उसने ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया, उसके सारे पापों का अंत हो गया और अंत में वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि के धाम को चला गया। इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए इस व्रत को धारण करता है, एकादशी के नियमों का पालन करता है, तो उसके सभी जन्मों के पापों का नाश होकर ऐसे व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। आइए अब रसपान करते हैं दूसरी कथा का। क्योंकि भगवान श्री हरि ने आज के ही दिन यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी अवतार धारण किया था, इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया। मोहिनी अवतार भगवान श्री हरि का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है और ये अवतार इतना मनमोहक था, मन को इतना लुभावने वाला था कि दैत्यगण भी भगवान श्री हरि के इस रूप से मोहित हो गए। भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार धारण करने की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऐरावत हाथी पर भ्रमण करते हुए देवराज इंद्र से मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिले। उन्होंने देवराज इंद्र पर प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले की पुष्पमाला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने अपनी सूंड से वह माला नीचे डालकर पैरों से कुचल दी। अपने प्रसाद का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का शाप दे डाला, जिससे देवराज इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो गई और दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्री हिंद इंद्र दैत्यराज बलि से भी परास्त हो गए। इस तरह से दैत्यराज बलि का तीनों लोकों पर अधिकार हो गया। हार कर देवतागण ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान श्री हरि की शरण में गए और इस घोर विपत्ति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग दैत्यों से संधि कर लीजिए और उनके सहयोग से मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कीजिए। समुद्र से अमृत निकलेगा, जिसे पिलाकर मैं देवताओं को अमर बना दूंगा और तब देवता दैत्यों को पराजित करके पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकेंगे। देवराज इंद्र दैत्यराज बलि के पास गए। अमृत के लालच से दैत्यों में संधि हो गई, क्योंकि इतने विशाल समुद्र का मंथन ना तो देवतागण ही अकेले कर सकते थे, न ही दैत्यगण। अब समुद्र मंथन की तैयारी की गई। दैत्यों और देवताओं ने मिलकर मंदराचल को उठाकर समुद्र तट की ओर ले जाने का प्रयास किया, किंतु असमर्थ रहे। तब स्मरण करने पर भक्त भयहारी भगवान वहां पधारे। उन्होंने खेल खेल में ही भारी मंदराचल को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और क्षण मात्र में ही क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के समय ही भगवान श्री हरि ने कच्छप अवतार भी धारण किया था। दैत्यों और देवतागणों ने मिलकर एक बार फिर से समुद्र मंथन का प्रयास किया। तब भगवान ने मथनी को समुद्र के भीतर धंसते हुए देखकर स्वयं कच्छप रूप में मंदराचल को नीचे आधार प्रदान किया। मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष प्रकट हुआ, जिसकी भयंकर ज्वाला से संपूर्ण प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। तब लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उस कालकूट नाम के विष का पान कर लिया। इसके बाद अमृत कुंभ निकलते ही धन्वंतरी के हाथ से अमृत पूर्ण कलश छीनकर दैत्यगण भाग निकले, क्योंकि उनमें से हर कोई सबसे पहले उस अमृत का पान करना चाहता था। कलश के लिए छीना झपटी चल ही रही थी और देवतागण निराश खड़े हुए थे। तभी वहां पर एक अद्भुत सुंदर सौंदर्यशालिनी नारी प्रकट हुई, जिसे देखकर असुरों ने उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर उससे मध्यस्थ बनकर अमृत बांटने की प्रार्थना की। दरअसल भगवान श्री हरि ही दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण करके वहां प्रकट हुए थे। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा, मैं विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा मत उपस्थित करने का वचन दो, तभी मैं इस कार्य को करूंगी। सभी ने भगवान की शर्त को स्वीकार कर लिया। देवतागण और दैत्यगण अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। जिस समय भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तभी दैत्यों में से स्वरभानु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में छल से देवताओं का रूप धारण करके बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत का एक घूंट मिला, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान श्री हरि को संकेत कर दिया। तब भगवान श्री हरि अपना मोहिनी रूप त्याग करके चक्रधारी विष्णु हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर काट डाला। असुरों ने भी अपने शस्त्र उठाए
और तब इस प्रकार देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। अमृत के प्रभाव से और भगवान श्री हरि की कृपा से इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और उन्हें अपना स्वर्गलोक पुनः वापस मिल गया। उधर स्वरभानु क्योंकि अपने गले से अमृत की कुछ बूंदें नीचे उतार चुका था, तब भी भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र से उसका जो धड़ था वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और स्वरभानु के शरीर के यही 2 टुकड़े राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण राहु और केतु के कारण ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से समुद्र मंथन के समय अमृत पान कराते समय सूर्य और चंद्रमा ने भगवान श्री हरि को स्वरभानु के छल के बारे में बताया था, भगवान श्री हरि को संकेत किया था, उसी का बदला लेने के लिए ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु हर बार सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं, जिसे हम सब अपनी भाषा में ग्रहण लगना कहते हैं। हालांकि ग्रहण लगना अपने आप में एक खगोलीय घटना मानी जाती है। ये थी मोहिनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई 2 पौराणिक कथाएं। अगर आप जानना चाहते हो मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और पारण विधि के बारे में, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं।